रोहन गुप्ता जी, देखिए इतना तो जरूर है कि मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट, लेकिन कामकाज जो सरकार का कामकाज है उसमें 25% ही संतुष्ट है। और संजय निरुपम जी तो कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी वोट्स की वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, इसकी वजह से वहां बेरोजगारी इशू है। तो ऐसा लग रहा था बार बार आप लोग को आईना दिखा रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि शायद आपने इस प्रकार का नैरेटिव ट्राई किया, पर ऐसा कुछ है नहीं। मुद्दा यहाँ पे अंजना जी, आपने जब आप निरुपम जी से बात कर रहे थे 2-3 सवालों का, उसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि लोकसभा में ये परिणाम आए, फिर आपने एक सवाल का जवाब पूछा कि भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 44% लोगों ने कहा। आप सारी चीजों को जरा जोड़ के देखिए, लोकसभा में जो परफॉर्मेंस हुआ भाजपा का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम लोग जीत रहे हैं, कहीं वोटर में भी ओवर कॉन्फिडेंस था, कहीं वर्कर में भी ओवर कॉन्फिडेंस था। पर अब जहां जहां पे भी सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हों या एनडीए की सरकारें हों, वहां पे आप देखेंगे कि जनता में उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। सामने देखिए, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने लिख के दे दिया था कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है। क्यों रिपीट नहीं हुई? हमको समझना पड़ेगा कि ग्रास रूट के जो सेंटीमेंट है और रियलिटी है उसमें कितना डिफरेंस है, और वही डिफरेंस आपको आज सामने दिख रहा है। ठीक है, जल्दी से आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार हो, अन्य मुद्दे हो, उन सब में तो पीछे हुआ है, और बेरोजगारी एक देशव्यापी परेशानी है जो कि अन्य राज्यों में ही, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं है सुरेन जी। और विपक्ष की भूमिका से सिर्फ 11% संतुष्ट है, ये क्या कह रहा है? अंजना जी, हमारे साथी लोग हैं पुराने, संजय निरुपम भी, रोहन गुप्ता भी, ये लोग सर्वे पर खुश हो ले। आज मैं यही कह रही थी सुरेन जी, आपके सब बिछड़े सभी बारी बारी वही मैं कह रहा। आप कब तक रहेंगे ये पूछ रहे आशुतोष जी। आशुतोष जी को सिर्फ इतना, आशुतोष जी अपने दिल पर हाथ रख करके कह दे, जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी तब हम कांग्रेस छोड़ेंगे। तो ये अपना ये भाई, आज तारीख क्या है? हाँ, 22 अगस्त 7:20 की बाइट। हाँ, जी, और बिल्कुल जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी तब हम कांग्रेस छोड़ेंगे, और या फिर हम सांप्रदायिकता की जो ताकतें हैं उनसे तो लड़ना हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। इस चीज को जान लीजिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग हमारे साथी लोग हैं पुराने, अभी तक जो है आज से 6 महीना पहले तक हमारे नेता होते थे रोहन भाई, संजय निरुपम जी, इनकी बातों को हम लोग कहते थे, ये लोग यही स्ट्राइक रेट बताते थे हमारे लिए, यही सर्वे बताते थे हमारे लिए, यही सीएम का फेस बताते थे हमारे लिए। आज की डेट में आप सब लोग इन्हीं सब चीजों पे खुश रहो, और हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरीके से इन सर्वे पर खुश रहिए, संजय भाई के कागज पर खुश रहिए, किताबों पर खुश रहिए, आज तक पर खुश रहिए, खूब खुश रहिए। आप जनता में जा रहे हैं, हम जनता में जा रहे हैं। अभी तो 13 सीट जीते थे, कम जीते। हम आपको फिर से बता दें, अगर हमने जरा सी और ताकत लगा दी होती, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, रोहन से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम आपकी एक भी सीट नहीं जीतने देते। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो गया था बताइए? 33 सीटें, आप लोग तो 80 सीटें, 70 सीटें, 72 सीटें। संजय भाई भी हमारे साथी थे, लगातार कहते थे, हम लगातार इनसे कह रहे। महाराष्ट्र के मुद्दे आप लोगों ने टच ही नहीं किए। महाराष्ट्र का मुद्दा है रिजर्वेशन। आप तो सुरेन जी, आप तो मेरे साथ 8 बजे तक हैं। एक बार थोड़ा दुबे जी आज थोड़े से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं रुक जाए रोहन जी, नहीं, कहाँ बेईमानी, एक बार आनंद दुबे जी के पास। अरे संजय निरुपम को तो आपने ऐसा बताया जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ऐसा उनका इंटरव्यू। आनंद दुबे जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्या दिख रहा है मामला? मुस्कुराइए, आप तो मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, क्या होगा, कैसे बाजी पलटेगी? शिंदे जी से लोग खुश नजर आ रहे हैं। अंजना जी नमस्ते। हमें दिख रहा है कि महाराष्ट्र में दूध और घी की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ राम राज्य है, सबके घरों में नौकरियां हैं, पेट्रोल का दाम 10 रुपया है, रसोई के गैस की कीमत 100 रुपए है, डॉलर के कीमत में रुपया 500 रुपया हो गया।